संत वाणी, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड को मिला के बना है, संत और वाणी। संत हम कहते हैं सेंट्स को, है ना, जो साधु संत होते हैं, जो साधु होते हैं उनको संत कहते हैं मराठी में। और वाणी के अलग अलग मीनिंग्स है, जैसा वाणी मतलब आवाज़, वाणी मतलब बोल, यानी उनकी बातें। तो हम ऐसा कह सकते हैं संत वाणी मतलब संत लोगों की बातें। तो संत वाणी में क्या होता है कि हमें कुछ सिखाया जाता है, हमें कुछ ऐसी बातें बताई जाती है जिस पे हम अमल करें। तो ये जो संत लोग होते थे वो एक ज़माने में, जैसे कि देखो अभी तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। तो लोगों तक अपनी अच्छी बातों को पहुंचाने के लिए ये जो संत लोग होते थे, ये किसी मंदिर में शाम के वक्त जब पूजा पाठ होती थी, लोग वहाँ पे भजन कीर्तन के लिए जमा होते थे, तो ये संत लोग अपनी नज़म लोगों के सामने पेश करते थे। तो और इस नज़म में, या हम कह सकते हैं इस भजन में, इस सब चीज़ों में वो अपना एक मैसेज समाज तक पहुंचाते थे। आप लोग ने 9वीं जमात में भी संत वाणी पढ़ी, उसमें भी आपने देखा होगा कि संत लोगों ने अपना एक मैसेज लोगों तक पहुंचाया है। तो ये एक मैसेज है जो लोगों तक पहुंचाया गया। तो आपको समझ में आया होगा कि संत वाणी का मतलब क्या, संत लोगों की बातें जो वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अभी आपके सामने पहला जो इसका पार्ट है संत वाणी का, अ विभाग, शेख मोहम्मद सांगती सेव, इसके जो शायर है वो संत शेख मोहम्मद है, मतलब ये संत थे। थोड़ा हम इनकी इन्फॉर्मेशन ले लेते परिचय में। देखो परिचय में, संत कवि संत शेख मोहम्मद यानी, मिला आप लोग को लाइन, पहली लाइन परिचय की। संत कवि संत शेख मोहम्मद यानी मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी या भाषात काव्य रचना केली। उन्होंने इन सब लैंग्वेज में उन्होंने नज़में लिखी। काव्य रचना केली मतलब नज़म लिखना। रूपके भारूड अभंग, रूपके भारूड अभंग, ये जो हम लोग नज़म पढ़ने वाले ना, ये अभंग है, याद रखना। ये क्या है? अभंग है। ये नज़म का एक तरीका होता है जो संत लोग लिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने रूपके लिखी, भारूड लिखा, तो ये सब एक नज़मों की किस्में हैं, ठीक है। इत्यादि सुमारे 300 अराउंड 300 स्फुट कविता त्यांनी लिहिल्या आहेत। उन्होंने करीब करीब 300 नज़में लिखी है, मिलाकर, पूरी मिलाकर, भारूड, रूपक और अभंग, ये तीनों को मिलाकर उन्होंने 300 नज़में लिखी, जिसमें से हम ये जो पढ़ने वाली है अभंग है ये, ओके। योग संग्राम, पवन विजय व निष्कलंक प्रबोध या त्यांच्या मराठीतील प्रमुख ओवीबंध रचना आहेत। ये उनकी मराठी में लिखी हुई कुछ खास नज़में हैं। सेकेंड पैराग्राफ देखते परिचय का। प्रस्तुत अभंगात, अब ये नज़म में, इस अभंग में हम क्या पढ़ेंगे? अभंग, अभंग नज़म का एक तरीका है, किस्म है। अभंग का मतलब क्या होता है? कधीही भंग ना पावणारा। अभंग, कधीही भंग ना पावणारा, ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। प्रस्तुत अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन, साधू
यानी यहाँ पर साधु का मतलब है एक अच्छा इंसान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जेंटलमैन, साधुच्या। और एक और मतलब भी होता है साधु, जो साधु संत होते हैं, ठीक है। साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे। अंतरंग, अंतरंग मतलब कंप्लीट, यानी अंदर और बाहर से, अंतर से और बाहर से। और एक्चुअली हम कहेंगे अंतरंग मतलब हम ऐसा भी कहते हैं कि उनके इंटरनल मन का, है ना, मन भी कह सकते हैं हम। दर्शन घडवले आहे मतलब एक साधु के मन को बयान किया गया है। तसेच उसी तरह से साधुत्व ओळखण्याचे, अच्छाई, साधुत्व, अच्छाई, एक अच्छा इंसान, ओळखण्याचे, पहचानने का निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केला है। साधु को पहचानने का तरीका विविध दृष्टांतातून, दृष्टांतातून मतलब विविध मतलब मुख्तलिफ, दृष्टांतातून मतलब एग्जाम्पल्स, मिसाल, स्पष्ट केला है, बयान किया है। मतलब इस नज़म में हम, मेन मुद्दा क्या है नज़म का, साधु को कैसे पहचाना जाए, एक अच्छे इंसान को कैसे पहचाना जाए, उसका मन कैसा होता है, वो इस नज़म में बयान किया है, ठीक है। तो पहला मैं एक बार रीड करके इसके मीनिंग्स लिखा दूंगा या समझा दूंगा, फिर बाद में हम फिर एक बार पढ़ के इसको समझेंगे। केतकीला काट्यांचे वेढे। केतकी, केतकी जो है एक पौधा होता है फूल का, है ना। काट्यांचे वेढे, काट्यांचे, काट्यांचे मतलब काटे, वेढे मतलब घिरा हुआ, घिरा हुआ। भीतरी निपजती केवड़े, भीतरी का मतलब होता है अंदर। निपजती, निपजती मतलब जैसे हम कहते हैं खिलता है या रहता है या पनपता है ना, उसके अंदर पनपता है। केवड़े, केवड़ा एक फूल है, एक खुशबूदार फूल होता है। तैसे साधुचे शब्द गाढ़े, तैसे मतलब इसी तरह से, तैसे मतलब इसी तरह से। साधुचे शब्द गाढ़े, साधुचे शब्द, एक अच्छे इंसान के, एक साधु का जो शब्द होता है, उसकी जो बातें होती है, गाढ़े बहुत गहरी होती है। और आप ऐसा ब्रैकेट में उसको लिख सकते हो चुभने वाली। अब वो क्या है एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा। परोपकारा लागी, परोपकारा लागी मतलब भलाई के लिए, है ना, भलाई के मकसद के लिए। ये हो गया पहला पैराग्राफ, 4 लाइन। आगे की मीनिंग देखते हैं। अब दूसरा मिसाल, फणस सर्वांगी काटवले। फणस, फणस आपको पता है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जैक फ्रूट। फणस, जैक फ्रूट। सर्वांगी, सर्वांगी मतलब मुख्तलिफ या पूरी तरह से, कंप्लीटली, ठीक है। कांटवले, कांटवले मतलब कांटों से भरा हुआ। फणस हम देखते हैं उसके ऊपर देखो छोटे 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 कांटों की तरह होता है। भीतरी, भीतरी मतलब अंदर, हम लोग पहले भी देख चुके हैं मीनिंग भीतरी, अंदर। महागोड़ी ने गोंदले, महागोड़ी ने गोंदले, महागोड़ी ने मतलब बहुत मीठा फल का होना। महागोड़ी ने कोंदले, ऐसा आप समझो उसको, बहुत मीठा फल होना। तैसे उसी तरह से साधु हृदय जाले। साधु हृदय दो वर्ड को मिला के बना है। साधु हृदय मतलब साधुचे हृदय, यानी साधु का दिल। हृदय मतलब दिल, साधु मतलब साधु, अच्छा इंसान। हृदय दिल, जाले होता है। बोधा संगे परियेसा, बोधा संगे बोध करने, कहना, समझाना। बोधा संगे मतलब कहना, बातों को करना। परियेसा उसी तरह से। देखो एक बात याद रखना, इसके जो हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि अब जो इसकी जो कृति होती है, ये कृति में जैसा कि आप अगर नज़मों को अच्छे से समझोगे ना, तो इसकी कृति आप लोग को ना बहुत आसान लगेगी। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके कृति को समझोगे ना, तो इसकी नज़म समझोगे ना, तो इसकी कृति आपको इजीली समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो वो बाद में देखते हैं हम लोग कृति भी। तो तैसे साधु हृदय झाले बोधा संगे परियेसा। तो बोधा संगे परियेसा मतलब समझ में आया, बोधा संगे मतलब बातों से, है ना।
और अब बातों से परिएसा मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि सुनना, है ना, ऐसी बातों को सुनना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैराग्राफ। नारळ कठिन दिसे बाहर। नारळ, नारळ मतलब नारियल, कठिन मतलब कड़क, दिसे बाहर, बाहर से दिखाई देना, भीतरी मतलब वही अंदर, खोबरे अरुवार, खोबरे मतलब खोबरा, अरुवार मतलब सॉफ्ट नाजुक, लेकिन उसके अंदर का जो खोबरा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही नाजुक होता है। तैसे साधूचे अंतर, तैसे मतलब उसी तरह, साधूचे साधु का, अच्छे इंसान का अंदर, अंतर मतलब मन, है ना, उसका मन। बोधे ओसंडले, बोधे मतलब अच्छी बातों से, ओसंडले मतलब भरा हुआ, मुकम्मल, ऐसा हम कह सकते हैं। ओसंडले का मतलब होता है ओसंडने, ओसंडने मतलब जैसा कि बोलते हैं ना भर के कोई चीज़ का गिरना, तो हम ऐसा इसका मतलब ले सकते हैं कि साधु का जो मन है वो मतलब अच्छी बातों से भरा हुआ है। ऐसा सद्गुरुषि धरा भाव, ऐसा मतलब इस तरह से, सद्गुरुषि धरा भाव, तो अगर सद्गुरु यानी अच्छे इंसान, साधु, है ना, धरा भाव, और सद्गुरु जैसे कि खुदा को, भगवान को भी कहा जाता है। तो कैसा करावा उपाय, तो कैसा करावा उपाय, उपाय मतलब उपाय, रास्ता, कैसा करावा मतलब कैसे करना चाहिए, अब कैसे होगा। शेख मोहम्मद सांगती से, शेख मोहम्मद कहते हैं, सभे श्रोताम प्रति, श्रोताम प्रति मतलब सुनने वालों को, सभे मतलब सभी, सभी सुनने वालों को। ठीक है, तो अभी हम लोग तो सिर्फ मीनिंग देखे हैं, अभी हम लोग इंशाल्लाह इसके अभी नज़म को हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए ध्यान दो आप नज़म पे। केतकीला काट्यांचे वेढे, केतकी, केतकी जैसा मैंने बताया एक पौधा होता है फूल का। 2 लाइन पढ़ लेता हूँ पहले मैं। केतकीला काट्यांचे वेढे, भीतरी निपजती केवड़े। तो केतकी का जो झाड़ होता है वो मुकम्मल पूरी तरह से कांटों से भरा हुआ होता है। भीतरी निपजती केवड़े, लेकिन जब हम उसके अंदर देखते हैं ना, तो एक खुशबूदार केवड़ा, एक फूल वहाँ पर नज़र आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भले वो बाहर से कांटों से भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर का जो फूल है ना वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशबूदार होता है। अब इसको कंपेयर किया गया है साधु, एक अच्छे इंसान के मन से। तैसे साधुचे शब्द गाढ़े, परोपकार लागे। अब इसको कैसा समझेंगे, तैसे साधु से शब्द गाढ़े, उसी तरह से एक अच्छे इंसान के, एक साधु के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो बातें होती ना, वो उसी तरह से होती है। मतलब हमको लगते हैं कि क्या कांटों की तरह चुभ रही है। इसकी मिसाल मैं ऐसा दे सकता हूँ, कभी कभी हमारे घर पे हमारे माँ बाप हमें कुछ समझाते हैं, कुछ नसीहतें करते हैं, तो वो नसीहतें हमें कांटों की तरह चुभती है। हम मन ही मन में बोलते हैं क्या अम्मी और अब्बू बस पीछे पड़ गए। चलो अम्मी अब्बू तक तो बात ठीक है, हमारे घर में हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन उनकी अच्छी बातें हमें कांटों की तरह चुभती है। उसी तरह से हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमारे टीचर्स हमें अगर समझो कुछ डांट दे, तो वो डांटना हमें कांटों की तरह चुभता है। तैसे साधुचे शब्द गाढ़े, उसी तरह से एक अच्छे इंसान की बातें हमें चुभेगी, परोपकार लागे, लेकिन ये हमें ध्यान देना है कि उनकी बातें परोपकारा लागी, मतलब उनकी बातें दूसरों के भलाई के लिए होती है, तो दूसरों का भला करती है। तो ये कंपैरिजन आपको समझा होगा कि केतकी के बाहर से काटे लेकिन अंदर तो खुशबूदार फूल है। उसी तरह से अच्छा इंसान जो बातें करता है वो चुभती है, लेकिन उसका मकसद हमें भलाई, हमारी भलाई के लिए होता है। समझा आपको? तो बाहर से भले ये बातें हमें बहुत चुभे, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे भलाई के लिए बातें की जा रही है। तो अगर हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं, हमें चिल्ला रहे हैं, हमारे उस्ताद हमें चिल्ला रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए, तो फिर हमें ये याद करना चाहिए, केतकीला काटे छे वेड़े, भीतरी निपजती केवड़े। फिर याद कर लो जुमला, अरे तो केतकी के बाहर भी तो कांटे से भरे, लेकिन अंदर तो खुशबूदार फूल है। तो भले हमें अगर डांटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे भलाई के लिए। तो जब तक ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं आएगी ना, तब तक
हमें दूसरों की बातें चुभते रहेगी, ठीक है। तो हर वो इंसान अगर हमें कुछ बोल रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है, भले उस वक्त के लिए हमें वो कांटों की तरह चुभे, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि उनका जो मकसद है वो हमारी भलाई के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फणस सर्वांगी काटवले, भीतरी महा गोडीने कोंदले। अब जिस तरह से जो फणस होता है, फणस हम देखते हैं, देखो पूरी तरह से बाहर से कांटों से भरा पड़ा रहता है। फणस आपने देखा होगा, कोकण साइड में तो फणस बहुत मिलते हैं। तो फणस के बाहर हम देखें ना, उसके जो कवर होता है, देखो छोटे छोटे, मतलब इतना चुभते नहीं है वो, बट वो कांटे उसके, है ना। भीतरी महागोड़ी ने कोंदले, लेकिन भले बाहर से कांटे हैं, आप काटो, अंदर से उसका फल निकालो, तो अंदर जो फल है ना, जो फ्रूट है, वो कितना मीठा होता है ना। हम खाते हैं ना फणस, देखो ज़्यादातर फणस के फल मीठे ही होते हैं। तो अगर वो ओरिजिनल हो तो वो मीठा ही फल मिलेगा। आप देखोगे ना, बाहर से उसके मुकम्मल कांटे भरे हुए, आप काटो उसको, लेकिन अंदर से एक मीठा फल निकलेगा। अगर इंसान ये छोड़ के फणस को फेंक दे रहा है, तो कांटों से भरा हुआ कुछ काम का नहीं है, तो वो अंदर के फ्रूट को भी छोड़ दे रहा है। तैसे साधु हृदय झाले, उसी तरह से साधु का मन है, दिल है। भोदा संगे परिसया, मतलब उनकी बातों को सुनो, उसमें फ़ायदा है। उसी तरह से साधु का मन, बाहर से ऐसा लगता है कि यार ये इंसान कितना कड़वा बोल इस्तेमाल करता है, चुभती है उसकी बातें, लेकिन याद रखना उसका मन बहुत साफ़ होता है। तो अगर मैं, जैसा वो पहले मिसाल की तरह ही है, कोई सुना रहा है, सुनो, कांटों की तरह लगेंगी बातें, लेकिन अंदर उनका मकसद अलग होता है, ठीक है। सेम है, पहले एक से कंपैरिजन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आपको नज़म समझ में आ रही है अच्छे से। नारळ कठिन दिसे बाहर, अब जो नारियल होता है ना, अब यहाँ पे मिसाल दी गई है नारियल की। नारळ कठिन दिसे बाहर, भीतरी खोबरे अरुबार, समझ में आ रहा होगा आपको अभी। नारियल, अक्खा नारियल, जो कौन सा नारियल, जो पेड़ पे लगा होता है वो नहीं, जो हम बाहर देखिए जो ब्राउन कलर का होता है ना। तो नारियल कठिन दिसे बाहर, भीतरी खोबरे अरुबार। तो नारियल, वो भी नारियल वैसी होता है, बाहर से पूरा सख्त, भीतरी खोबरे अरुआ, लेकिन हमें पता है इसके अंदर जो हमें खोबरा मिलेगा ना, वो बहुत ही मीठा, बहुत ही नर्म, हमें वो, मतलब एक खोबरा अंदर रहता है ना, वो बहुत नर्म होता है, बहुत मीठा होता है। तो समझ में आ रहा है आपको, नारियल भी बाहर से सख्त है, लेकिन अंदर तोड़ो आप, अंदर से आपको खोबरा मिलेगा। तैसे साधु चे अंतर बोधे ओसंडले, उसी तरह से साधु का मन बाहर से सख्त दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं। तो हमें जो डांटते हैं, वो कभी कभी डांटते हैं दिखावे के लिए, वो दिखाते हैं कि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होते हैं हमारे लिए। तो हमारे माँ बाप जब हमें डांटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितने सख्त मिजाज के हैं, लेकिन अंदर से उनका मन बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो भले वो डांट दे, तो हमें उसका बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जैसा उनका मन भी ऐसी है, दिखावे के लिए होता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत सख्त मिजाज के हैं, लेकिन अंदर बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते। तो जो डांटने वाले लोग होते हैं ना, जो अक्सर हमें ऐसा दिखते हैं कि यार ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कितनी कम बातें करते हैं, लेकिन याद रखना उनका मन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये मिसाल थी नारियल की। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं इसका हम लोग। ऐसा सद्गुरु शी धरा भाव, ऐसा अच्छे इंसान से हम एक बॉन्ड बना ले, खुदा से हम अपना एक बॉन्ड बना ले, तो कैसा करा हुआ उपाय कैसे करना है, शेख मोहम्मद सांगती से। तो इन्होंने मिसालें उसे बताया सभी श्रोतान प्रति, सभी सुनने वालों को। तो उन्होंने बताया कि बस इन चीज़ों को फॉलो करो, इनसे एक अपनापन बनाओ। ऐसा सद्गुरु शी धरा भाव, तो कैसा करा उपाय, मतलब एक अच्छे इंसान से, एक साधु से, खुदा से अपने एक मन को जोड़ दो।
इसका उपाय क्या है? शेख मोहम्मद सांगती से सभी श्रोत्यान प्रति, उन्होंने सभी सुनने वालों को ये एग्ज़ाम्पल से चीज़ों को समझाया, ये उन्होंने रास्ता बताया, ये उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया कि कैसा हमें साधु लोगों के साथ रहना है, कैसे उनके साथ हमें अपना बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो ये नज़म छोटी सी नज़म है लेकिन इसके मीनिंग्स बहुत है। पहला मिसाल यहाँ पे शायर ने केतकी का दिया है, बाहर से कांटों से भरा हुआ लेकिन अंदर खुशबूदार फूल, उसी तरह से साधु का मन। फर्नस का एग्जाम्पल दिया, बाहर से कांटों से भरा हुआ लेकिन अंदर एक मीठा फ्रूट हमें मिलता है, उसी तरह से साधु का मन होता है। नारियल की मिसाल दी है तीसरा, कि बाहर से भले सख्त हो लेकिन अंदर से सॉफ्ट है, उसी तरह से साधु एक अच्छे इंसान का मन होता है। और लास्ट में वो कहते हैं कि ये सब सॉल्यूशन है जो शेख मोहम्मद ने सुनने वालों को बताया कि कैसे हमें इसे फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे एक संतवानी हो गई। इसके हम लोग फटाफट से थोड़ा सा कृति देख लेते हैं। अगर आप ये समझ के अगर नोटबुक में लिख लोगे तो बहुत अच्छा होगा प्रैक्टिस के लिए। अभंगात उल्लेख ले ली फूले व फड़े, बहुत बार ये सवाल बोर्ड में आया है, बहुत आसान सवाल है। अभंगात उल्लेख ले ली, नज़म में बयान की गई फूले व फड़े, फूल और फल, कौन से फूल और कौन से फल का नाम आया है? तो एक फूल है और दो फल है। तो पहला फूल क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? पहला केवड़ा है ना, उसके बाद में फ्रूट में फणस और नारळ, समझा आपको? तो ये हो गया 3 आंसर। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। संत शेख मोहम्मद यांनी केलेला उपदेश, उन्होंने हमें क्या उपदेश दिया कि हमें बॉन्ड बनाना है किसके साथ? सद्गुरु से, है ना। ये जो लाइन है, ये लाइन भी आप लिख सकते हो कि सद्गुरु शी धरा भाव, यानी अच्छे इंसान से, साधु से, खुदा से एक बॉन्ड बनाओ। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, अच्छी रहेगी। उसके बाद में ये एक टेबल आपको कंप्लीट करना है। अभंगात उल्लेख ले लिया गोष्ठी या व्यक्ति, अभंगात में क्या बयान है? बाह्य रंग, बाह्य रंग मतलब बाहरी रूप, याद रखो मीनिंग, बाहरी रूप। अंतरंग, अंदर का रूप। केतकी, बाह्य रंग कांटों से भरा हुआ, अंतरंग केवड़ा फूल, खुशबूदार फूल। मैं भी ऐसा हिंदी में बता रहा, आप उसमें से ढूंढ के लिख सकते हो। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। फणस बाह्य रंग कांटों से भरा हुआ, अंतरंग मीठा फल। नारळ कठिन, टणक है ना, कड़क। अंतरंग कोमल या सॉफ्ट, खोबरा। संत बाहर से सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से ओसंडले ले, यानी अच्छी बातों से भरे हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको आंसर उसमें से मिल जाएगा, आपको सिर्फ उसको बाह्य रंग और अंतरलिंग लिखना है। स्वमत है ना, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अभंगाच्या आधारे साधुत्व ओळखण्याचे निकष सांगा, यानी आप इस नज़म के ज़रिए साधुत्व कैसे पहचानोगे? कोई 3 मिसाल दो और उसको एक्सप्लेन करो आप शॉर्ट में। और दूसरा सवाल है, सद्गुरुचे शब्द कठोर असले, साधु के बातें, अच्छे इंसान की बातें भले बहुत ही कठोर हो, त्यांचे अंतकरण कोमल असते लेकिन उनका मन सॉफ्ट होता है, इस लाइन को आपको एक डिस्क्राइब करना है। समझ में आया आपको? तो ये है आपकी कृति, और इस तरह से हमने अपनी पहली जो नज़म है पार्ट 1 संतवानी का, वो हम लोग ने फिनिश किया। ठीक है, संतवानी शेख मोहम्मद सांगती से। उम्मीद करता हूँ ये नज़म आपको अच्छे से समझ में आएगी। नहीं समझ में आई 1-2 बार उसको बैक करके, पीछे करके, रिवाइंड करके आप पढ़ लो, समझ लो।